Hello, children. Welcome to Grandma's Stories. Let's begin our magical journey today. मध्य भारत के एक समृद्ध राज्य विजयनगर में राजा विक्रम सिंह का शासन था। राजा के पास सब कुछ था, अथाह संपत्ति, विशाल सेना और भव्य महल। लेकिन इन सब के बीच एक चीज की कमी थी और वो थी विनम्रता। राजा को लगता था कि संसार की हर वस्तु, यहाँ तक कि मनुष्य की सहन शक्ति भी उनके सोने के सिक्कों से खरीदी जा सकती है। उस वर्ष प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पौष का महीना था और उत्तर की दिशा से आने वाली बर्फीली हवाओं ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। एक शाम राजा अपने शयन कक्ष में मखमली बिस्तरों और अंगीठियों की गर्माहट के बीच लेटे थे। उनके हाथ में मदिरा का स्वर्ण पात्र था। उन्होंने बाहर की बर्फीली हवाओं की आवाज सुनी और अपने प्रधानमंत्री से कहा, मंत्री जी, इंसान कितना कमजोर है ना। इस मामूली सी ठंड ने पूरे राज्य को घरों में कैद कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इस ठंड को चुनौती दे सकता है। नगर के बाहरी छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में दीनू रहता था। दीनू का परिवार छोटा था लेकिन खुशहाल था, मगर इस कड़ाके की ठंड ने उसकी छोटी बेटी मुन्नी को बीमार कर दिया था। मुन्नी को तेज बुखार था और हकीम ने कहा था कि यदि उसे महंगी जड़ी बूटियां और पौष्टिक भोजन न मिला तो उसका बचना मुश्किल है। जब नगर की ढोलची ने राजा की घोषणा सुनाई तो दीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। शर्त ये थी कि जो कोई पूरी रात राजमहल के पीछे बहने वाली नदी के बर्फीले पानी में गले तक डूबा रहेगा, उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। लेकिन यदि वो बीच में बाहर निकला तो उसे उम्र कैद होगी। दीनू की पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर रोका, नहीं स्वामी, ये साक्षात मृत्यु के मुख में जाने जैसा है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। दीनू ने अपनी बीमार बेटी के तपते माथे को छुआ और भारी स्वर में कहा, भाग्यवान, अगर मैं नहीं गया तो ये बच्ची ठंड और बीमारी से दम तोड़ देगी। मरने का डर तो है ही, पर अपनी संतान को अपनी आंखों के सामने मरते देखना उससे भी बड़ी मौत है। मुझे जाने दो। रात का दूसरा पहर शुरू हुआ। शाही पहरेदारों की निगरानी में दीनू नदी के ठंडे पानी में उतर गया। पानी का तापमान ऐसा था जैसे हजारों सुइयां एक साथ शरीर में चुभ रही हों। जैसे जैसे रात बीती, दीनू का शरीर सुन्न होने लगा, उसके फेफड़े जमने लगे थे। तभी उसकी नजर दूर पहाड़ी पर स्थित राजा के महल की एक खिड़की पर पड़ी, जहां एक दिया जल रहा था। उस छोटे से दिए की टिमटिमाती लौ को देखकर दीनू ने मन ही मन सोचा, वो लौ आशा का प्रतीक है। मुझे बस उस लौ की ओर देखना है और अपनी बेटी के मुस्कुराते चेहरे को याद करना है। वो पूरी रात कांपता रहा, ईश्वर से प्रार्थना करता रहा। उसके पैर की उंगलियां पत्थर जैसी हो गई थीं, लेकिन उसका संकल्प हिमालय जैसा अडिग था। जब सुबह का सूरज निकला तो पहरेदार दंग रह गए। दीनू जीवित था और मुस्कुरा रहा था। दीनू लड़खड़ाते कदमों से दरबार पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि आज उसकी दरिद्रता का अंत होगा, लेकिन राजा विक्रम सिंह के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें अपनी हार पच नहीं रही थी। राजा ने पूछा, दीनू, सच बताओ, तुमने ये चमत्कार कैसे किया? क्या तुमने कोई जादू टोना किया था? दीनू ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं महाराज, मैं तो बस एक साधारण मजदूर हूँ। बस पूरी रात दूर महल की खिड़की पर जल रहे दिए की लौ को देखता रहा। उस लौ को देखकर मुझे आभास होता रहा कि कहीं तो गर्मी है, और इसी एहसास ने मुझे मरने नहीं दिया। कि चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। ठहरो, इसका अर्थ है कि तुमने महल के दिए से गर्मी प्राप्त की। तुमने चोरी से शाही आग की तपन ली है। ये नियमों का उल्लंघन है। तुमने छल से ये परीक्षा पास की है, इसलिए तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। दीनू की आंखों से खून के आंसू बह निकले। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया, क्योंकि वो जानता था कि एक अहंकारी राजा से न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। राजा के सलाहकार और बुद्धिमान मंत्री सुमेध को ये अन्याय बर्दाश्त नहीं हुआ। अगले दिन मंत्री दरबार नहीं आए। जब राजा को पता चला कि मंत्री बीमार नहीं है बल्कि अपने घर पर हैं, तो वे स्वयं उनके निवास पर पहुंचे। राजा ने देखा कि आंगन में मंत्री ने एक छोटी सी आग जलाई है और उससे करीब 15 फीट ऊंचा बांस गाड़कर उसके ऊपर खिचड़ी की हांडी टांग दी है। राजा ठहाका मारकर हंसे। सुमेध, तुम्हारा मानसिक संतुलन तो ठीक है? इतनी ऊंचाई पर रखी हांडी तक इस छोटी सी आग की लपटें कैसे पहुंचेंगी? तुम्हारी खिचड़ी तो 7 जन्मों में भी नहीं पकेगी। मंत्री ने बड़े शांत भाव से राजा की ओर देखा और कहा, महाराज,
अभाव इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। एक गरीब के लिए ये ठंड केवल मौसम नहीं, जीवन का संघर्ष है। महाराज, अगर 1 मील दूर महल की खिड़की पर जल रहे दिए की लौ से नदी में खड़े गरीब व्यक्ति को गर्मी मिल सकती है और उसका शरीर जीवित रह सकता है, तो मात्र 15 फीट की दूरी पर रखी इस हांडी को मेरी आग की गर्मी क्यों नहीं मिल सकती? राजा विक्रम सिंह जैसे नींद से जाग गए। उन्हें अपनी मूर्खता और अहंकार का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि तर्क और कुतर्क के बीच में उन्होंने एक मासूम की जान और विश्वास के साथ खिलवाड़ किया था। राजा तुरंत अपने रथ पर सवार होकर दीनू की झोपड़ी पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीनू अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में अब केवल शून्यता थी। राजा ने आगे बढ़कर दीनू के हाथ थाम लिए और भारी आवाज में कहा, दीनू, मुझे क्षमा कर दो। मेरा राजपाट और मेरा धन मेरे घमंड के आगे तुच्छ हो गया था। तुमने अपनी जिजीविषा से मुझे हरा दिया है। ने न केवल उसे 500 के बजाय 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी, बल्कि अपनी रियासत के सबसे बड़े राजवैद्य को मुन्नी के इलाज के लिए नियुक्त किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भौतिक संसाधन और सत्ता किसी को महान नहीं बनाते। महानता न्यायप्रिय होने और दूसरों के दुख को समझने में है।